हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत। आज मैं आपको कमोडिटी मार्केट के लिए एक ऐसा सेटअप बताने जा रहा हूँ जिसका मैक्सिमम इस्तेमाल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो करते हैं या फिर बड़े प्लेयर्स होते हैं वो करते हैं। और इस ट्रेड सेटअप का नाम है पेयर ट्रेडिंग। अब आप बोलोगे कि पेयर ट्रेडिंग का बड़े प्लेयर्स या इंस्टीट्यूशन से इस्तेमाल क्यों करते हैं, रिटेलर्स क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। जैसे अगर हम बात कर लें, आपको डेविएशन निकालना, मीन स्कोर निकालना, जेड स्कोर निकालना, ये सब कुछ निकालने आपको आना चाहिए, तभी आप पेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अदरवाइज पेयर ट्रेडिंग करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। उन लोगों के पास रिसोर्सेस रहता है जो इसको आसानी से वो निकाल लेते हैं, तो इसलिए वो लोग पेयर ट्रेडिंग करते हैं। और पेयर ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, इंस्टीट्यूशंस करते क्यों? तो दूसरा रीजन है कि ये आपका नॉन डायरेक्शनल ट्रेड सेटअप देता है, यानी इसमें मार्केट के डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं है। मार्केट का डायरेक्शन ऊपर हो या फिर नीचे हो, ये ट्रेड सेटअप हमें प्रॉफिट बना के देता है। और जो अगला चीज़ है कि यहाँ पे रिस्क बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तो अब बड़े प्लेयर्स को क्या चाहिए? मार्केट के डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, नॉन डायरेक्शनल ट्रेड सेटअप दे रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है जिसमें रिटेलर्स इस स्ट्रैटेजी को यूज नहीं करते हैं और रिस्क यहाँ पे कम है। तो इसी के लिए पेयर ट्रेडिंग इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में इसी कॉन्सेप्ट को सिंपल शब्दों में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस नहीं होगा, इनफैक्ट कैलकुलेशंस ही नहीं होगा। कैलकुलेशंस के लिए मैं आपको स्क्रीनर बताऊंगा या फिर मैं इंडिकेटर आपको बताऊंगा। बस इस वीडियो में पूरा बने रहना। वीडियो अगर आपको क्लोज करना है तो अभी वीडियो क्लोज करके निकल जाओ, नहीं तो अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है तो बस वीडियो पूरा देखना, क्योंकि सारा कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। और ये चीज़ अगर आप सीख जाएंगे पेयर ट्रेडिंग, तो इसका इस्तेमाल आप इक्विटी मार्केट में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम कमोडिटी मार्केट में पेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने जो दो इंस्ट्रूमेंट लिया है वो हमने लिया सिल्वर और गोल्ड को लिया, ठीक है, गोल्ड और सिल्वर को हमने लिया। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि पेयर ट्रेडिंग है क्या, और गोल्ड और सिल्वर में हम पेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। रैंडमली कोई दो स्टॉक्स या फिर इंस्ट्रूमेंट उठा के हम पेयर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इसके लिए भी एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को अगर फुलफिल करता है तभी उस दो इंस्ट्रूमेंट पे हम पेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हर एक स्टेप आपको समझना जरूरी है। और इसी तरह का न्यू और यूनिक कॉन्सेप्ट अगर आपको सीखना है तो जल्दी जाए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें वो वीडियो आप तक पहुंच जाए और आप उस चीज़ को सीख सके। तो इसके लिए करना क्या है, इसके लिए एक इंडिकेटर आता है, ठीक है, वो आपको बता देगा कि पेयर ट्रेडिंग हम कर सकते या नहीं कर सकते। और पेयर ट्रेडिंग जैसे हम बात करें सिल्वर और गोल्ड, पेयर ट्रेडिंग हम उसी में कर सकते हैं जिसका प्राइस मूवमेंट में रिलेशन हो। यानी अगर एक ऊपर जा रहा हो तो दूसरा भी ऊपर जाए, एक नीचे जा रहा हो तो दूसरा भी नीचे जाए। मैक्सिमम टाइम प्राइस मूवमेंट में अगर रिलेशन है तो उसी में हम पेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं, रिलेशन नहीं है तो पेयर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अब रिलेशन आप कैसे फाइंड करोगे? पहला क्राइटेरिया है कि दोनों का कंपैरिजन चार्ट ओपन कर दो। जैसे यहाँ पे गोल्ड दिसंबर फ्यूचर हमने ओपन किया, तो इसके साथ साथ हम क्या कर लेते हैं, सिल्वर दिसंबर फ्यूचर यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं, MCX वाला, ठीक है, यहाँ पे हम ऐड कर लिया। अब देखेंगे दोनों का प्राइस को अगर आप देखोगे तो काफ़ी हद तक सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेंगे। जब ये गोल्ड ऊपर जा रहा है तो उस टाइम पे सिल्वर भी ऊपर जा रहा है, गोल्ड नीचे आ रहा है सिल्वर भी नीचे आ रहा है। लेकिन कितना रिलेटेड है, परसेंटेज वाइज में अगर पूछो तो कितना रिलेटेड है, तो वो यहाँ से कैलकुलेट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसके लिए एक इंडिकेटर आता है जो कि धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आसानी से अवेलेबल है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सिल्वर को बाहर कर देता हूँ। तो यहाँ पे इंडिकेटर पे जाते हैं और इंडिकेटर का नाम है कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो ये इस इंडिकेटर को मैं ऐड कर देता हूँ, पहले से एडेड है। जब आप इंडिकेटर ऐड करेंगे तो इस तरीके का सिंबल ओपन होगा और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐड करने बोलेगा कि इसके साथ आप रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि प्राइस में कितना रिलेशन है। तो यहाँ पे हमने सिल्वर दिसंबर ऑलरेडी ऐड कर रखा। ऐड होने के बाद इस तरीके का आपका देखने को मिल जाएगा और ये दिखा रहा है कि कितना रिलेटेड है। इस चीज़ को अगर आप देखोगे तो देख सकते हो, ये जितना ज़्यादा हाई रहेगा, यानी 1 नंबर है, 1 से जितना ज़्यादा नज़दीक रहेगा उतना ज़्यादा रिलेशन है, और जितना ज़्यादा रिलेटेड होगा पेयर ट्रेडिंग का जो एक्यूरेसी मिलेगा आपको उतना ज़्यादा मिलेगा। दैट मीन्स टू मिनिमम 75% रिलेशन होना चाहिए, यानी 75% दोनों के बीच में कोरिलेशन होना चाहिए, तभी पेयर ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज एलिजिबल नहीं है। तो चाहे आप कोई दो स्टॉक्स की बात कर रहे हो तो पहला स्टॉक्स ऊपर रख दो, दूसरा स्टॉक्स यहाँ ऐड कर दो और दोनों में कोरिलेशन है 75% से ज़्यादा तो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो।
इसका अगर हम बात कर लें तो देख सकते हैं रिलेशन ऑन एन एवरेज लगभग आपको 80% to 85% दोनों के प्राइस में रिलेशन देखने को मिलेगा। आप ऐसे भी जानते हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर रिलेटेड है, लेकिन कितना रिलेटेड है वो हमें इस डेटा से पता चलेगी। अब रिलेशन अगर नहीं होगा तो वो कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे हम एक बार और फिर से इंडिकेटर ऐड करते हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब यहाँ पे हम सिंबल डालते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल नवंबर फ्यूचर MCX वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपको क्लियरली पता चला है कि माइनस में भी जा रहा है और रेयरली कभी कभी ये रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहा है, लेकिन वो भी बहुत कम। तो ये दिखा रहा है कि क्लियरली ये दोनों एलिजिबल नहीं है, यानी क्रूड ऑयल और गोल्ड में पेयर ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। और ये जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर आपको धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। तो अगर आपका डीमेट अकाउंट धन में है तो ठीक है, नहीं तो जिस भी ब्रोकर में, उस ब्रोकर में अगर ये इंडिकेटर अवेलेबल है तो ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। नहीं है तो आप धन में स्विच कर सकते हैं। धन में आप फ्री में अपना ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या होगा कि अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे तो जो AMC है यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है वो भी आपको फ्री रहेगा, यानी कुछ भी पे नहीं करना, ना अकाउंट ओपनिंग फीस ना AMC, बस आप इंडिकेटर और इसके एडवांस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। तो समझ में आ गया कि कोरिलेशन कोफिशिएंट जो इंडिकेटर है वो हमें बताएगा कि जो दो इंस्ट्रूमेंट हमने लिया उसमें पेयर ट्रेडिंग करना है या फिर नहीं करना। सबसे पहला स्टेप कि पेयर ट्रेडिंग किस में करना है या नहीं करना हो गया। तो यहाँ पे हम क्रूड ऑयल को बाहर कर देते हैं क्योंकि इसका काम हो गया खत्म। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने पहला देख लिया कि पेयर ट्रेडिंग होता क्या और किस में करना है। दूसरा है कि पेयर ट्रेडिंग जब हम करते हैं दो इंस्ट्रूमेंट में तो मनी सेम होना चाहिए। और जब हम यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर की बात करते हैं तो दोनों का लॉट साइज अलग अलग है। गोल्ड आपका हाईली एक्सपेंसिव मेटल है, वहीं सिल्वर उसके मुकाबले काफ़ी लेस एक्सपेंसिव मेटल है। तो और दोनों का हम किस में ट्रेड करते हैं? फ्यूचर में हम बेसिकली ट्रेड करते हैं। तो लॉट साइज का मैच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी लॉट साइज ऐसा हम मैच करें ताकि दोनों में हम सेम अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट कर सकें। क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल ट्रेड है, हमें ये नहीं पता कि कौन प्रॉफिट देगा। कभी हमें गोल्ड प्रॉफिट देगा, कभी सिल्वर प्रॉफिट देगा, कभी बाई साइड प्रॉफिट देगा, कभी सेल साइड प्रॉफिट देगा, तो हमें नहीं पता। तो इसलिए दोनों जगह हमें सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल लगाना जरूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये कैलकुलेट करना होगा कि गोल्ड में हम कितना लॉट बाई या फिर सेल करेंगे पेयर ट्रेडिंग करने के लिए, सिल्वर में हम कितना लॉट बाई या सेल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस चीज़ को फाइंड कर लेते हैं, यानी स्ट्रैटेजी जानने से पहले उसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ ताकि आपको ये सब कुछ आसानी से समझ में आ जाए, फिर हम फाइनली स्ट्रैटेजी पे आएंगे। क्योंकि ये सब कुछ अगर आप गलत सेलेक्ट कर लोगे तो स्ट्रैटेजी कितना ही बेहतर आप कैलकुलेट कर लो, नहीं प्रॉफिट बना पाओगे। तो इसलिए पेयर ट्रेडिंग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये आपको हाईली एक्यूरेसी भी देता है और नॉन डायरेक्शनल ट्रेड भी है। तो अब यहाँ पे इस कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये आपको डिसाइड करेगा कि कितना लॉट साइज सिल्वर और गोल्ड में रिलेटेड है। और पेयर ट्रेडिंग के लिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले अगर हम गोल्ड में 1 kg कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लें तो 1 kg कॉन्ट्रैक्ट के लिए कितना पैसा चाहिए होता है? अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख के करीब कैपिटल चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रेफरेंस ले, आप चाहो तो गोल्ड के लोअर वाले में स्विच कर सकते हो, और स्विच करने के बाद सिल्वर कैसे सिलेक्ट करोगे वो पता करना है। तो गोल्ड में जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो उसमें देखना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो उसमें कितना कैपिटल चाहिए होगा, और इस कैपिटल में जैसे अभी हम 12 लाख की कैपिटल की बात करें तो इस कैपिटल में कितना kg ऑफ सिल्वर आएगा, ठीक है, हमें ये कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें 12 लाख में तो ऑन एन एवरेज लगभग आपका 48 to 50 kg ऑफ सिल्वर आएगा। और यहाँ पे हम मार्केट की बात नहीं करें, यहाँ पे हम जो भी बात करें MCX की बात करें, MCX लॉट साइज की बात करें, तो जो अभी मार्केट प्राइस है उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मार्केट प्राइस अभी जो है 12 लाख में 1 kg गोल्ड आपको नहीं मिलेगा, ये MCX पे ही मिलेगा, फ्यूचर्स में ही मिलेगा, ठीक है। तो फ्यूचर्स में थोड़ा सा डिस्काउंटेड रहता है, तो इसलिए तो यहाँ पे हम MCX की प्राइस की बात करें, ये आपको समझना है। तो यहाँ पे हो गया कितना, MCX पे 12 लाख में लगभग 48 to 50 kg ऑफ सिल्वर आपको
मिल जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो सिल्वर का बिग है उसका लॉट साइज है आपका 30 kg का, तो एक लॉट लेंगे तो 30 kg होगा जो कि बहुत कम है, 2 लॉट लेंगे तो 60 kg हो जाए जो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें हम काम नहीं कर सकते हैं सिल्वर बिग वाले में। अब हमारे पास सिल्वर का मल्टीपल ऑप्शंस है, तो एक आता है आपका सिल्वर एम जिसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर मिनी, जिसका लॉट साइज है 5 kg। अब यहाँ पे अगर हम 9 लॉट लेते हैं तो लगभग कितना हो जाएगा, 9 × 5 यानी 45 kg, और 10 लॉट लेते हैं तो 10 × 5 दैट मीन्स टू हो जाएगा 50 kg, यानी ऑलमोस्ट रिलेटेड हो गया। यानी गोल्ड का 1 kg वाला कॉन्ट्रैक्ट अगर आप उसमें काम करते हैं तो आपको क्या करना होगा, सिल्वर मिनी के 10 लॉट के साथ काम करना होगा, ठीक है। गोल्ड के बिग कॉन्ट्रैक्ट में 1 लॉट के बराबर सिल्वर मिनी का 10 लॉट, तो इस रेशियो में काम करना होगा। तो जो भी आप गोल्ड का ले रहे हैं तो इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस कैपिटल में कितना kg ऑफ सिल्वर आएगा MCX पे, और जो भी लॉट साइज है उसके हिसाब से सिल्वर मिनी है माइक्रा है उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। माइक्रा का 1 kg है तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि गोल्ड बिग साइज का 1 लॉट, सिल्वर मिनी का 10 लॉट, तो ये दो हमेशा पेयर में काम करेगा। तो इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा सा सब कुछ आसान है, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और नॉन डायरेक्शनल ट्रेड सेटअप चाहिए जहाँ पे रिस्क कम है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको क्राउड से हटना है तो थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। सारा मेहनत मैं ही कर रहा हूँ, बस आपको कुछ फॉलो करना, जो इंस्ट्रक्शन में बता रहा हूँ उसको आपको फॉलो करना। ये 2 चीज़ हो गई। अब हम आते हैं फाइनली ट्रेड सेटअप पे। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि कब हमें बाय सेल या फिर सिंपल बोले तो ट्रेड एग्जीक्यूट करना। तो ट्रेड एग्जीक्यूट के लिए जो एक चीज चाहिए होता है वो है आपका जेड स्कोर, ठीक है। तो जेड स्कोर हमें कैलकुलेट करना होगा, और मैंने बताया था जेड स्कोर कैलकुलेट करने के लिए मीन प्राइस चाहिए होता है, उसके बाद आपको चाहिए होता है डेविएशन, तो ये सब कुछ आपको चाहिए होता है। तो वो सब कुछ कैलकुलेट नहीं करना, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। जेड स्कोर का एक सिंपल सा इंडिकेटर भी अवेलेबल है, वो इंडिकेटर आपको बताएगा कि कब आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। कैसे बताएगा, तो चलिए उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे आपको जेड स्कोर की बात करूँ तो जेड स्कोर अगर आपका, तो थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। एबव 2, पहला कंडीशन जेड स्कोर एबव 2 हो तो करना क्या है, यहाँ पे आपको सिल्वर को बाई करना है और गोल्ड को सेल करना है, ठीक है। जेड स्कोर एबव 2 हो, जेड स्कोर क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये चीज़ आपको ध्यान देना है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो भी आप ट्रेड सेटअप लेंगे उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगर आपको पेयर ट्रेडिंग करना है कमोडिटी मार्केट में, स्पेशली गोल्ड एंड सिल्वर या फिर कोई भी स्टॉक्स में, तो जेड स्कोर अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम कमोडिटी के ऊपर बात करें तो इसके ऊपर हम फोकस करें। बाकी हम इसके ऊपर इक्विटी मार्केट में वीडियो बनाएंगे, अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिए, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहला जेड स्कोर एबव 2 हो तो हमें क्या करना है, बाई सिल्वर सेल गोल्ड। ये कंफ्यूज नहीं होना, उल्टा कर दोगे तो सारा काम खराब हो जाएगा, ठीक है। जेड स्कोर बिलो 2, बिलो -2, तो हमें क्या करना है, अपोजिट। बाय गोल्ड और सेल सिल्वर, ठीक है। अब आप देखोगे जेड स्कोर इंडिकेटर हमने ऑलरेडी ऐड कर रखा है, कैसे ऐड करना मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इसका समझ लेना है। अब जेड स्कोर जो इंडिकेटर है उसमें आपको यहाँ पे 2 देखने को मिलेगा और नीचे -2 देखने को मिलेगा। तो जैसे ही जेड स्कोर 2 से एबव जाता है, जैसे यहाँ पे गया है, यहाँ पे गया है, यहाँ पे गया है, तो क्या करना है, जेड स्कोर एबव 2, इस कंडीशन में सिल्वर को बाई करना, गोल्ड को सेल करना। अब ध्यान रखना जो लॉट साइज वाला था, जब हम यहाँ पे सिल्वर को बाई करेंगे, अगर हम गोल्ड को मेगा लॉट सेल करते हैं, बिग साइज सेल करते हैं, तो सिल्वर जो बाई करेंगे, सिल्वर मिनी का 8 लॉट बाई करेंगे, ध्यान रखना। अब अगर आपका जेड स्कोर
-2 से नीचे है, देख सकते हैं यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में गोल्ड बाई करेंगे। यानी गोल्ड का अगर आप एक लॉट बाई करते हैं मेगा वाले कॉन्ट्रैक्ट का, बिग कॉन्ट्रैक्ट का, तो सिल्वर सेल करना होगा, सिल्वर मिनी का 8 कॉन्ट्रैक्ट आपको सेल करना होगा। ठीक है, तो कब हमें पेयर ट्रेडिंग करना है, यानी कब हमें गोल्ड बाई करना है, सिल्वर सेल करना है, कब हमें सिल्वर बाई करना है, गोल्ड सेल करना है, ये समझ में आ गया। अब ये इंडिकेटर कैसे ऐड करना है, ये इंडिकेटर आपका ट्रेडिंग व्यू पे अवेलेबल है, धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में भी अवेलेबल है, आपका जहाँ भी डीमेट अकाउंट है वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल अवेलेबल होगा। नहीं है तो ट्रेडिंग भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप धन की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर सेक्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है जेड स्पेस डालना है SCORE। तो यहाँ पे आपको ये जेड स्कोर वाला इंडिकेटर देखने को मिल जाएंगे, तो हमने पहले ऐड कर रखा है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाएंगे। तो बेसिकली जब आप इंडिकेटर ऐड करेंगे तो ये आपको लाइन इस तरीके से देखने को मिलेंगे। तो लाइन में थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ पे हमने ये जो कॉलम है ये ऐड कर रखा है ताकि हमें एग्जैक्ट टाइमिंग पता चल सके कि एग्जैक्ट किस टाइम पे ये क्रॉस किया। तो आप जहाँ भी कंफर्टेबल है वो आप ऐड कर सकते हैं। दूसरा, इसका जो लेवल है वो अपर वाला 2 रखना है और लोअर वाला -2 रखना है। ठीक है, तो ये दो सेटिंग्स आपको चेंजेस, थोड़े से सेटिंग्स पे चेंजेस है, ये आपको कर लेना। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको नहीं मिलेगा, 2 एंड -2। ठीक है, उसके बाद बाकी सारे को अनटिक कर देना। लेवल आपको ये भी देखने को मिलेगा, अनटिक कर देना। प्लॉट लेवल 1, लेवल 2 और तीसरा जो लेवल है वो 0 कर देना। 0 वाला भी इंपॉर्टेंट है। 0 वाला इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी हम ट्रेड ले रहे हैं, थोड़ा सा हम पीछे चले जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो भी हम ट्रेड ले रहे हैं, चाहे हम पहला कंडीशन पे ट्रेड लें या दूसरा कंडीशन पे ले रहे हैं, ट्रेड से एग्जिट कब करना है। फॉर एग्जांपल जेड स्कोर एबव 2 चला गया, 2 से आने के बाद जेड स्कोर अगर 0 पे आ गया, जो मिड लाइन पे, तो हमारा जो ट्रेड हो जाएगा उससे एग्जिट कर जाएगा। अब जेड स्कोर -2 आ गया, -2 से फिर 0 पे आ जाएगा, जो हमने ट्रेड लिया उस ट्रेड से हम क्या करेंगे, एग्जिट कर देंगे। डैट मीन्स टू 0 वाला भी इंपॉर्टेंट है कि हमें ट्रेड से एग्जिट कब करना है। तो एग्जिट का रूल हमने पहले ही बता दिया और एंट्री का रूल भी मैंने आपको बता दिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर ये 2 से एबव जाता है उस टाइम पे अगर हम एंट्री करते हैं तो हमारा एक्यूरेसी कितना होता है, मैं आपके साथ डेटा शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ और यहाँ पे जो हमने डेटा लिया है, जो डेटा लिया वो जुलाई मंथ का डेटा लिया है, क्योंकि सेबी की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस है कि आप लास्ट 3 मंथ्स का डेटा नहीं शो कर सकते हैं। तो लास्ट 3 मंथ का डेटा हम नहीं शो करें, इसलिए जुलाई मंथ का डेटा हमने शेयर किया। आप जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ भी आपको सेम तरह का एक्यूरेसी लेवल मिलेगा। ये नहीं बोलना कि भाई आपने पुराना डेटा शो किया, क्योंकि हमारे पास भी मजबूरी है, इसलिए हम ये दिखा रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जेड स्कोर आपका 2 से एबव गया। ठीक है, ऑलरेडी हमने लाइन बना रखा, लाइन से एबव गया। अब हमें करना क्या, 2 से एबव, पहले ही मैंने बोला था, नोट कर लो, भूल गए बता देता। 2 से एबव गया है तो क्या करना, बाय सिल्वर सेल गोल्ड। -2 से नीचे जाएगा तो बाय गोल्ड एंड सेल सिल्वर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, गोल्ड को सेल करना, सिल्वर को बाई करना है। तो किस टाइम पे गया है, ये आपका 1 जुलाई 3 PM के करीब गया है। ठीक है, और हमें क्या बोलना था, जब ये 0 पे चला जाए तो हमें यहाँ पे एग्जिट करना था। ठीक है, मैंने एग्जिट रूल भी पहले ही बता दिया था। तो जब हम इसको एग्जिट करेंगे तो उस टाइम पे क्या हुआ था, तो हम जो इसको एग्जिट करेंगे वो हम 3 जुलाई 1 PM के करीब हम एग्जिट करेंगे। और यहाँ पे जो हमने टाइम फ्रेम लिया वो 2 आवर का टाइम फ्रेम लिया। आप चाहो तो यहाँ पे 2 आवर का टाइम फ्रेम ले सकते हो, या फिर आप डेली टाइम फ्रेम भी ले सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल है वो वाला टाइम फ्रेम आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे गोल्ड को सेल करना था, तो गोल्ड में हमें 62 पॉइंट प्रॉफिट में ही दिया। अब आ जाते हैं सेम पीरियड में सिल्वर। तो सिल्वर की अगर हम बात कर ले तो 1 जुलाई को 3 PM के करीब इसको बाई करना था और नेक्स्ट डे 3 जुलाई को 1 PM के करीब सेल करना था। तो इस रेंज में जो हमने प्राइस रेंज सेट कर रखा है, प्राइस रेंज यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये 910 पॉइंट का प्रॉफिट दिया। तो हम गोल्ड की छोड़ देते हैं, गोल्ड में तो हमें प्रॉफिट हुआ ही क्योंकि उसको सेल करना था। सिर्फ यहीं से 910 पॉइंट का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर में हम बात करें, लॉट की बात करें, तो इसका जो लॉट साइज होता है वो 5 का होता है, और हम यहाँ पे कितने लॉट की बात करें, 10 लॉट की बात करें। डैट मीन्स टू 910 × 50। तो ये कितना हो जाता है, तो ये आपका हो जाता है 45,500 करीब, यानी अप्रॉक्सीमेटली 45,500 करीब ये आपको प्रॉफिट देगा इस ट्रेड से। जो ये पेयर ट्रेड बना उस ट्रेड से, गोल्ड के भी 60 पॉइंट है, तो वहाँ पे लॉट साइज है 100 का।
तो वहाँ भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, 6,000 के आसपास वहाँ भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगला जो है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, नेक्स्ट पे जेड स्कोर -2 के नीचे आ गया है, -2 के नीचे भूल गए होंगे। यहाँ पे क्या करना है, बाय गोल्ड एंड सेल सिल्वर। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, गोल्ड को बाई करना है। तो हमें बाई करना है 3 जुलाई को 5 PM के करीब, और जब 0 पे गया तो हमें एग्जिट करना है। तो ये 0 पे कब आया है, ये 0 पे आया है 7 जुलाई 7 PM के करीब। कमोडिटी आपका 11 PM तक ओपन रहता है, तो अच्छा खासा यहाँ पे टाइम भी मिलता है। तो इस पूरे टाइम पीरियड में ये कितना पॉइंट का मूव दिखाया है, ये जो आपका मूव दिखाया है 445 पॉइंट्स का मूव दिखाया है। अब 445 पॉइंट्स का मूव हमें कितना प्रॉफिट देगा, तो इसका लॉट साइज है आपका 100 का, तो 445 इंटू आप 100 कर देंगे, तो लगभग आपका 44,500 करीब आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अब हमें वहाँ पे क्या करना था, सिल्वर को सेल करना था। तो चलिए सिल्वर को भी मैं सेल करके दिखा देता हूँ। अब सेम पीरियड में सिल्वर की अगर हम बात कर ले, तो ये 3 जुलाई 7 PM के करीब हो गया, 3 जुलाई 5 PM करीब हो गया, और जब हम एग्जिट करेंगे 7 जुलाई 9 PM करीब हो गया। तो यहाँ पे कितना हुआ है, 180 पॉइंट ऊपर गया है। तो सिल्वर को सेल करना था, तो हमें यहाँ पे लॉस हुआ है 180 पॉइंट। तो 180 पॉइंट में कितना लॉस होगा, 180 इंटू 50। फिर से बता दो, सिल्वर का जो लॉट साइज है वो है आपका 5, और हम यहाँ पे 10 लॉट में काम कर रहे हैं, तो 180 इंटू 50 हो गया। दैट मीन्स तो यहाँ पे जो हमें नुकसान हुआ वो लगभग 9,000 का नुकसान हुआ, जबकि वहाँ पे हमें 44,000 के आसपास प्रॉफिट हो रहा। तो नेट हम क्या है, ओवरऑल बिग प्रॉफिट में ही है। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल बता देता हूँ, उसके बाद आप खुद से जाके भी चेक कर सकते हो। अगला अगर हम बात करें, तो फिर से यहाँ पे आपका 7 जुलाई 9 PM करीब ये 2 के एबव क्रॉस करा था, और उसके बाद 0 के करीब कब आया, 0 करीब आ गया 8 जुलाई 3 PM के करीब। तो जब ये एबव गया तो गोल्ड को हमें सेल करना था, और यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो गोल्ड आपका माइनस में ही है, यानी यहाँ भी हमें प्रॉफिट में ही दिया है, और इसी पीरियड में सिल्वर को हमें बाई करना था। तो इसी पीरियड में सिल्वर को अगर आप बाई करते हैं तो इसी रेंज में अगर आप देख सकते हैं लगभग आपका 268 पॉइंट के करीब दिया। तो यहाँ भी आपको ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाए, 268 इंटू 50 कर देंगे, और वहाँ भी आपको ओवरऑल प्रॉफिट मिल रहा है। तो इसी तरीके से अगर आप मल्टीपल ट्रेड भी लेते हैं तो वो ट्रेड आपका ओवरऑल प्रॉफिट में ही जाएगा। इसका एक्यूरेसी लगभग आपको 80% करीब आपको देखने को मिलेगा, यानी आपको अच्छे खासे एक्यूरेसी के साथ काम कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पेयर ट्रेडिंग में, ये नॉन डायरेक्शनल ट्रेड है। आपने देखा कि कभी गोल्ड ऊपर जा रहा है, कभी सिल्वर नीचे आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो किसी भी चीज़ हो हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है। बस आपको एंट्री पॉइंट डिफाइन करना होगा, आपको एग्जिट पॉइंट डिफाइन करना होगा, वो मैंने आपको क्लियरली बता दिया। कोई कैलकुलेशंस था यहाँ पे, नहीं था कोई कैलकुलेशंस, बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि पैसा सेम लगाना होगा। लॉट साइज के कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपका माइंड यूज़ करना होगा। तो अगर आपको क्राउड से हटना है उतना मेहनत तो बनता है। सो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया होगा। ऐसे ही कंटेंट अगर आपको और चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इक्विटी मार्केट के लिए भी अगर आपको पेयर ट्रेडिंग चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।